नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। 2024 के चुनाव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और बीएसपी के कुछ टिकट जो बीएसपी अपने प्रत्याशी को दे रही है उन पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बीएसपी ने बिजनौर से चौधरी बिजेंद्र सिंह को टिकट दिया है और माना यह जा रहा है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट बीएसपी के वही हैं। और ये बात मैं खुद भी इसलिए कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने अभी से प्रचार प्रसार बहुत तगड़ा कर दिया है। हस्तिनापुर के अंदर पूरा हस्तिनापुर उन्होंने नीला कर दिया, क्योंकि हस्तिनापुर जो विधानसभा है वो बिजनौर में आती है। तो हस्तिनापुर में उन्होंने सभी जगह बड़े बड़े बैनर, एक ही चौपले पे, चौराहे पे 5-5 बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं। किसी और पार्टी का कुछ वहां नजर नहीं आ रहा, लेकिन बीएसपी का नीला रंग पूरे हस्तिनापुर में छाया हुआ है। मैं वहां खुद गया, मैंने लोगों से बात की कि चौधरी बिजेंद्र सिंह कितने मजबूत नजर आ रहे हैं। तो वहां पर जो बीएसपी का कोर वोटर है, जाटव समाज या शेड्यूल कास्ट, वो तो है ही उनके साथ। लेकिन मुझे एक चीज वहां देखने को मिली कि शर्मा, जाट, यादव, अन्य बिरादरी वो बीएसपी के साथ हो गई है। और वहां का जो जाट समाज है, अभी माना जा रहा था कि बिजनौर में जाट जो है वो जयंत चौधरी के साथ जाएंगे। तो बिजनौर से आरएलडी का टिकट हो रहा है, तो आरएलडी के साथ जो जाट जाते, लेकिन वो बीजेपी के साथ जब गठबंधन उन्होंने किया तो वो उनसे नाराज हो गए। अब बीएसपी के साथ वो सारे के सारे जाट आ गए। और बिजेंद्र चौधरी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी प्लानिंग नजर आ रही है, तो बड़े मजबूत वो नजर आ रहे हैं। और आप सभी जानते हैं मुजफ्फरनगर में जो टिकट दिया गया है वो दारा सिंह प्रजापति, उनको टिकट दिया गया। बड़े सोच समझकर ये टिकट दिया गया है। वहां प्रजापति की जो आबादी है लगभग 1.25 लाख है। और मायावती जी ने जिस तरह से प्रत्याशी अपने घोषित करने शुरू कर दिए, टिकट देने शुरू किए हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को हर सीट पर नुकसान होगा और बीएसपी अच्छा वोट ले सकती है और सीट भी जीतेगी। जैसे लोगों का मानना है कि बिजनौर वाली कंफर्म कर दी है बीएसपी जीती हुई, एक सीट लोगों ने कंफर्म कर दिया। अभी अगर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं तो उन्होंने साफ ये कह दिया कि एक सीट तो आप मान लीजिए कि आ ही गई। ये तो हो गई उन लोगों की जो उस क्षेत्र के हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात करूं जो दूसरी लोकसभा क्षेत्र के हैं। अगर मैं आम जनता से भी ये बात पूछ रहा हूं तो वो इस बात को कह रहे हैं टिकट जो है जो बिजेंद्र चौधरी को मिला है, वो टिकट, वो जो सीट है वो अब बीएसपी की होगी, बीएसपी ही उस सीट को जीतेगी। बहुत बढ़िया चुनाव वो होने वाला है और जीत वो दर्ज करने वाले हैं। तो एक तो बहुत ही बढ़िया टिकट बीएसपी ने दिया है। दारा सिंह प्रजापति को जो टिकट मिला मुजफ्फरनगर से, माना जा रहा है कि अब त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जाटलैंड बोलते हैं उसको मुजफ्फरनगर को, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वहां पर है। और उसके बाद जो आबादी है वो दलितों की है, फिर जाटों की है, फिर अन्य पार्टी, अन्य बिरादरियां भी हैं। और प्रजापति वहां 1.25 लाख, लगभग 1.25 लाख हैं। पाल समाज भी है 70-80 हजार, वाल्मीकि समाज भी है, ठाकुर भी हैं, मतलब सारी बिरादरियां वहाँ हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो मुस्लिम, दलित, जाट और प्रजापति, ये अच्छी तादाद में वहाँ पर हैं। अब अगर बीएसपी को टिकट मिला, अगर हम समझे इस बात को, और बीएसपी का टिकट जो दारा सिंह प्रजापति को मिला है, हम इस बात को समझें कि प्रजापति समाज सारा का सारा एकजुट हो रहा है। मुजफ्फरनगर का ही नहीं, बल्कि अब मेरठ का जो प्रजापति समाज है वो भी बीएसपी की तरफ ही देख रहा है, वो बीएसपी को वोट करेगा। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो बीजेपी को होगा,
क्योंकि ये माना जा रहा था जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन अब एक दारा सिंह प्रजापति को एक तरफा अपने समाज का वोट मिल रहा है, दूसरा दारा सिंह प्रजापति ने जनता के बीच में एक पकड़ बना रखी है। तो दलितों की जो वोट है बीएसपी के माध्यम से वो उनको मिलेगी। और मुस्लिम समाज इस बार इस बात को कह रहा है कि जो काम हमने 2022 में समाजवादी पार्टी के लिए किया, जो वोट एक तरफा हमने 80-82% समाजवादी पार्टी को दी, उसके बावजूद सरकार समाजवादी पार्टी नहीं बना पाई। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग थोड़े से नाराज हैं। उनका मानना यह है कि अगर हम सारी अपनी वोट एक तरफा होकर बीएसपी को देते तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मायावती आज होती, तो सत्ता बदल जाती। तो वोट बेकार नहीं करना चाहते, मुस्लिम समाज का ये कहना है। अगर वही वोट मुस्लिम समाज का 6 लाख दलितों का और प्रजापति का, वो वोट अगर मिल गया, और पिछड़ी जाति साथ आई है क्योंकि जब ओबीसी समाज से आते हैं दारा सिंह प्रजापति, तो पिछड़ी जाति के जितने लोग हैं वो मायावती जी के इस फैसले से खुश हैं, तो वो भी वोट उनको मिलने वाली है दारा सिंह प्रजापति को। तो दारा सिंह प्रजापति जो हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। बहुत ही अच्छा टिकट मुजफ्फरनगर का माना जा रहा है और दारा सिंह प्रजापति जीत अपनी दर्ज कर सकते हैं। एक विजेंद्र चौधरी जो बिजनौर के हैं और एक मुजफ्फरनगर, ये टिकट अच्छा मिला है। मेरठ में अभी बीजेपी ने भी किसी को टिकट नहीं दिया, वो मंथन कर रही है क्योंकि माना जाता है कि मेरठ को जीतना बड़ा अहम होता है। पिछली बार यहाँ पर टक्कर हुई थी बीएसपी और बीजेपी के अंदर, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन कुछ ही वोटों से मात्र वो जीते थे, वहाँ बीएसपी जीतने वाली थी। तो बीजेपी और बीएसपी की टक्कर थी। अब इंडिया गठबंधन बन चुका है। तो इंडिया गठबंधन और बीजेपी और बीएसपी, यहाँ किसको टिकट देना है, कौन सही कैंडिडेट होगा, उसकी तलाश तीनों कर रहे हैं, तीनों पार्टियां कर रही हैं। या हम ये कह सकते हैं एनडीए और इंडिया और बीएसपी कर रही है। लेकिन बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उम्मीदवार ढूंढ लिया है। पहले खबर आ रही थी कि मुस्लिम समाज से बदर अली को टिकट दिया जा रहा है, ये संभावनाएं थी, लगभग तय था, लेकिन टिकट कब किसका बदल जाए इसका पता नहीं चलता। तो वो कैंसिल हो चुका है, बदर अली जी को टिकट नहीं मिल रहा। अब टिकट जो बीएसपी से मिल रहा है वो कल घोषणा हो जाएगी। और मैं नाम अभी बता देता हूं, देवव्रत त्यागी, उनको टिकट मिल रहा है और उनके नाम का ऐलान कल होने वाला है। और ये मेरठ के अंदर ही बुद्धा गार्डन में ये ऐलान होगा। तो बीएसपी ने अपना कैंडिडेट तैयार कर लिया है मेरठ के लिए। बीजेपी मंथन कर रही है। समाजवादी पार्टी के टिकट से अभी नाम सामने आया है कल, भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह। कौन है ये एडवोकेट भानु प्रताप सिंह? ये वही एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो ईवीएम के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम को बैन कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एडवोकेट भानु प्रताप सिंह वही हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था इस बात को लेकर के कि जो भानु प्रताप हैं ये कौन है, कौन से हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह वही हैं जो ईवीएम को लेकर के लगातार आंदोलन करते रहे हैं, जिनको आप यूट्यूब पर सुनते हो। यूट्यूब पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलते रहते हैं हमेशा, ये वही भानु प्रताप सिंह है। तो समाजवादी पार्टी ने कल डिक्लेयर किया इस टिकट को, बीएसपी कल फाइनल करने वाली है। देवव्रत त्यागी बीएसपी से होंगे। अभी बीजेपी जो है उसने डिक्लेयर नहीं किया। बीजेपी एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढ रही है। माना जा रहा है कि राजेंद्र अग्रवाल जी का पिछली बार भी विरोध था, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर राजेंद्र अग्रवाल जीत जाते हैं। इसीलिए बीजेपी शायद उनका टिकट इस बार काट सकती है, सुनने में जो आ रहा है, और किसी और को टिकट मिल सकता है। वो चेहरा कौन सा होगा, क्या होगा, नया चेहरा कौन होगा, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा।
लेकिन बीजेपी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती, गंवाना नहीं चाहती, इसलिए मंथन कर रही है। या ये कह सकते हैं कि बीएसपी उतारे या समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन उतारे तो उनसे मजबूत कैंडिडेट उतारने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि मेरठ की जो सीट है ये बड़ी अहम है। देखते हैं मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति, चौधरी विजेंद्र सिंह बिजनौर और मेरठ में देवव्रत त्यागी कल ऐलान होने वाला है। ये बीएसपी के टिकट की मैंने बात बताई। और क्या होगा, कौन सी सीट बीएसपी इन तीनों में से जीतेंगी। मैंने 3 लोकसभा क्षेत्रों की बात की है, सीटों की बात की है। अभी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने कुछ गणित बताया आपको कि किस तरह से बीएसपी जीत सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।